भगवान शंकर ने कैलाश के लिए प्रस्थान किया, राम जी का अवतार हो चुका था। राम जी नरलीलाएं कर रहे थे और माँ जानकी के वियोग में रो रहे थे और पेड़ से, पौधे से, पशु से, पक्षी से, जीव से, जंतु से, खग से, मृग से पूछ रहे थे कि क्या तुमने मृगनयनी सीता को देखा है? क्या तुमने सीता को देखा है? भोलेनाथ ने जैसे ही यह दृश्य देखा, भोलेनाथ तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गए और दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान शंकर कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। जो भगवान राम सच्चिदानंद हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। मां सती ये सब देख रही थी। जब मां सती ने ये देखा तो मां सती के मन में भाव आया कि बताओ, हमारे जो भगवान शंकर हैं वे तो स्वयं जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हैं, और वे इस बनवासी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ये बनवासी जो पत्नी के वियोग में बन बन भटकने वाला, जो कामी पुरुषों की तरह रोने वाला, इसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो मां सती पूछती है कि भगवान ये कौन है? भोलेनाथ ने उत्तर दिया कि देवी, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। ये वही प्रभु श्री राम है जिन प्रभु श्री राम के पावन नाम का मैं दिन रात चिंतन करता हूं। ये राम जी हैं। सती को भरोसा नहीं हुआ। ये स्त्रियों की भांति रोने वाले, ये पत्नी के वियोग में कामी पुरुषों की तरह विलाप करने वाले, पत्नी यदि मिल नहीं रही है तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खग मृग, जीव जंतु उससे पूछने वाले, क्या ये ब्रह्म राम हो सकते हैं? ये राम नहीं है, ये भोलेनाथ का भ्रम है। भगवती सती पुनः पूछती है कि भगवान सोच समझ के विचार करके बताओ, ये कौन राम है? क्योंकि इस दुनिया में राम भी बहुत से हैं। एक तो बलराम, एक परशुराम जिसने अपनी माता का गला काट दिया था, एक ये राम जो पत्नी के वियोग में रो रहा है, और ना जाने कितने राम होंगे। आप किस राम की बात कर रहे हो? किस राम के विषय में बात कर रहे हैं आप? भोलेनाथ समझ गए कि लागी न और उपदेश, जदपि कहु शिववार बहु, बोले भी हसी महेश, हरि माया बल जानी जिया। भोलेनाथ समझ गए कि सती को अब समझाने का कोई काम नहीं है। हरि की माया का प्रभाव पड़ चुका है, सती का विवेक भ्रष्ट हो गया है, सती की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। और भगवान शंकर ने मां सती से कहा कि हे देवी, यदि आपको इतना संदेह है, इतनी ही शंका है, तो जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहू। इतना संदेह, इतनी शंका यदि है तो जाओ और जाकर के परीक्षा ले लो। अब जब परीक्षा की बात आ गई तो सती परीक्षा लेने के लिए भी तैयार हो गई। चाहती तो सती कह सकती थी कि प्रभु अब तो परीक्षा की बात आ गई, मैं समझ गई हूं, मैं जान गई हूं कि आपके ही ब्रह्म राम है, आपके ही प्रभु राम है। लेकिन सती क्या कहती है? ठीक है, मैं परीक्षा लेने के लिए जाऊंगी। जो सती भगवान शंकर के बिना कहीं आती जाती नहीं थी, वो सती परीक्षा लेने के लिए तैयार है। और परीक्षा कैसी ली? सती सोच रही है कि यदि ये ब्रह्म राम है तो मुझे मां कहकर के प्रणाम करेंगे, और यदि ये ब्रह्म राम नहीं, कोई साधारण मनुष्य है,
तो अभी मेरा हाथ पकड़ेगा और कहेगा कि देवी सीता तुम कहां चली गई थी। इसलिए सती ने मां सीता का रूप धारण किया। सीता का रूप धर करके राम जी के आगे जाकर के खड़ी हो गई। राम जी तो ठीक, लक्ष्मण जी तक समझ गए कि ये भाभी सीता नहीं है। और जैसे ही राम जी ने देखा तुरंत हाथ जोड़े और राम जी कहते हैं, कहू बहोरी कहाँ ब्रस के सबसे पहले प्रणाम किया। और राम जी कहते हैं, मां आप इस घनघोर, इस भयानक, इस बीहड़ जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? नंदी पर सवार होने वाले आशुतोष भगवान, वृषकेतु भगवान शंकर कहाँ हैं? और जैसे ही मां सती ने यह शब्द सुने तुरंत सिर झुक गया और बिना कुछ बोले भाग करके सती वापस भगवान शंकर के पास आई। भगवान शंकर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, लेकिन आज भोलेनाथ का मन ध्यान करने में भी नहीं लग रहा, पूजा पाठ में भी नहीं है, ध्यान भी नहीं कर पा रहे। सोच रहे हैं कि कब सती आएंगी और कब बताएंगी कि कैसी परीक्षा ली। इतने में सती आ गई। और जब सती आई तो भोलेनाथ ने पूछा कि बताइए कैसी परीक्षा ली। जब पूछा कि कैसी परीक्षा ली, तुरंत सती उत्तर देती हैं, झूठ कहा कि हे भगवन कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने बस प्रणाम किया और मैं वापस चली आई। लेकिन आज भोलेनाथ को सती की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। भगवान शंकर विश्वास का स्वरूप है, मां सती श्रद्धा का स्वरूप है। रामचरितमानस के बाल कांड के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूं जो श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। तो भोलेनाथ है विश्वास, सती है श्रद्धा, लेकिन आज विश्वास को श्रद्धा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। और जब विश्वास नहीं हुआ तुरंत नेत्र बंद किए, भ्रकुटी केंद्र में देखा, सती कीन सीता कर वेखा, शिव उर भयउ विषाद विशेखा। भोलेनाथ ने भ्रकुटी केंद्र में देखा कि सती ने, मेरी पत्नी ने मेरी मां का वेश धारण किया। भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री सीताराम को माता पिता मानते थे और राम जी भोलेनाथ को और भवानी को माता पिता मानते थे। तो आज भोलेनाथ ने जब भ्रकुटी केंद्र में देखा कि मेरी पत्नी ने मेरी मां का रूप धारण किया, तुरंत मन में भोलेनाथ के भाव आया, ये जानते हुए कि सती ने कैसी परीक्षा ली, ये जानते हुए भी यदि मैं सती से प्रेम करता हूं तो ये मेरे भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। तत्क्षण भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भगति पथ होई अनीति, तुरंत त्याग किया।